नमस्कार। हैशटैग एंड नेपोटिज्म विद IND24 में आप सबका स्वागत है। ये मुहिम हम लगातार कई हफ्तों से चला रहे हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं वेल नोन सेलिब्रिटीज से, फिल्म स्टार से, टीवी स्टार्स से। तो आज हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ रहे हैं बहुत ही मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर हैं और वो सेंसर बोर्ड के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। हमारे साथ हैं पहलाज निल्हानी जी। सर, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि इस वक्त किस नए प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं। मैं अभी दो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो जल्दी अनाउंस होंगे और मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ कोरोना 19 की वजह से रुक गया, वरना तो मैं शूटिंग जो है भोपाल में ही करने वाला था ओरिजिनली। तो अब देखें कि वक्त जो है किस तरह से मोड़ लेता है और उस हिसाब से कोशिश होगी कि अगर सही ढंग से सब ओपन हो जाएंगे अक्टूबर से तो अक्टूबर में, वरना नवंबर में शुरू करवा करेंगे। चलिए, अभी हम जिस तरह से ये IND24 हम लोगों ने मुहिम चलाया हुआ है हैशटैग एंड नेपोटिज्म विद IND24, मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी क्योंकि आप ऐसे प्रोड्यूसर, आपने कई नए कलाकारों को मौका दिया। आपने अपनी फिल्मों में बहुत सारे जो है नए स्टार्स को, नए एक्टर्स को मौका दिया। देखिए, हमेशा जो है मैंने कोशिश की है पहली फिल्म से लेके जो मतलब मुझे टाइम दे, वक्त दे, क्योंकि पॉपुलर स्टार्स और जो बिजी होते हैं वो मुझे हमेशा सूट नहीं किए है, क्योंकि पहले 10-10, 12-12 फिल्में जो है उस वक्त होती थी एक एक्टर के पास, चाहे वो कितना भी पॉपुलर हो या ना हो, लेकिन उनके पास फिल्में हैंड होती थी। तो मैंने कोशिश की, या जो घर पे बैठे हैं या जो नहीं चल रहे हैं या नए लोगों को मैंने हमेशा बढ़ावा दिया है, ताकि नए लोगों के साथ जब तक काम नहीं करोगे तो नए लोगों को जो है आगे बढ़ने की जो है प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। तो मेरी हमेशा रही है, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे एक्टर्स हो, चाहे कैरेक्टर एक्टर्स हो, मैंने हमेशा कोशिश की है कि नए लोगों को बढ़ावा दूं। उसमें से एक कंगना रनावत भी थी जो 2005 में मैंने उससे भी मौका दिया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं धोखा दे गई। अच्छा। मेरा खर्चा करवा के पिक्चर शुरू करने से पहले मैंने मार्केटिंग भी की और मार्केटिंग करने के बाद वो जो है मतलब धोखा दे दी, क्योंकि उससे पिक्चर मिली, लगा उसका कैरियर उससे बेहतर होगा, तो वो चली गई और मैंने उसे जाने दिया। क्योंकि फिल्म एक ऐसा माध्यम है, जैसे मिरर होता है, मिरर में आप जैसे लगोगे वैसे ही दिखेगा। तो फिल्म में एक्टर भी वैसे ही जो मूड से आएगा, जो एक अपना समझ के सिनेमा में आएंगे, तो वो उनका मूड अलग होता है। वो लगता है कि आप खुश हैं तो आप खुशी से काम करोगे, अच्छी तरह से काम करोगे। जिस एक्टर की मर्जी ना हो उससे जबरदस्ती काम करवाओ तो मुझे लगता है वो अच्छा नहीं होता। जी, आपने कहा आपने कंगना रनौत को ब्रेक दिया था 2005 में, हालांकि वो आपकी वो फिल्म में फिर उन्होंने काम नहीं किया। अभी जिस तरह से उन्होंने नेपोटिज्म को लेके जो मुहिम छेड़ी है और वो जो है एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना हो गया है, और जिस तरह से हम बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में जो बर्निंग टॉपिक है, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं सिर्फ यही कहूंगा कि वो एक लकीर खींच रही है कि ऐसी कि जहां से उसने नाम कमाया, अपने टैलेंट को, लोगों ने उसके टैलेंट को पसंद किया और एक अपनी फिल्में जो है ना खुद की, क्योंकि जब भी जिसके साथ उसने काम किया उसको उसने बदनाम किया शुरू से लेकर। तो उसने अपनी प्लेटफॉर्म, अपनी जगह बनाई, उसे ऐसे सब्जेक्ट्स मिल गए, ऐसी कहानियां मिल गई यहाँ उसने अच्छी सिलेक्ट की, तो उसने अपना नाम कमाया। इंडिविजुअल अकेली लड़की ने अपने आप को जो है एस्टेब्लिश किया। लेकिन फिल्म होती है, लेकिन उसका जो रोल जो आप निभाते हो वो अभी तक अगर निकले नहीं, अभी तक वो झांसी की रानी बनी हुई है, तो वो मुझे लगता है कि झांसी की रानी बनकर वो दूसरों को छोटा बनाने की कोशिश करेगी। जहां से नाम कमाया, पैसे कमाए, तब जो है वो अपना दूसरों को, इंडस्ट्री को बदनाम करके अपने आप को बड़ा बनाना चाहती है। क्योंकि एक
तमन्ना होती है, लगता है यहाँ पे उसने काम कर लिया। अब शायद जो है ये सोशल इशू या पॉलिटिकली इश्यूज जो उठा रही है वो अपनी उसकी मर्जी है और अपने करती है, लेकिन जहाँ पे अपने घर पे खुद कुल्हाड़ी मारो तो वो बंदा बाहर क्या किसे काम करेगा, क्योंकि जहाँ से आदमी अपने घर पे अगर पैर पे कुल्हाड़ी मारे तो मुझे लगता है वो उसकी नीयत उसकी वो ही जाने, बाकी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपका मानना है कि जो कंगना ने जो मुहिम अभी शुरू करी और जिस तरह से अभी अगर हम देखें तो कंगना रनावत वर्सेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, इसको भी आप किस रूप में फिर देख रहे हैं? ये दो रूप है। एक तो जो उसका घर को तोड़ा गया उसके पास परमिशन होती या परमिशन ली होती वो उससे पता है, वो हमें तो नहीं पता, ना पब्लिक में पता है कि उसने ली कि नहीं। अब सिंपैथी उसके नाम पे जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ऐसा लग रहा है कि उससे बदला ले रही है, लेकिन जब इतने सारे मुंबई पूरी बड़ी बड़ी गली गली में बड़ी हुई है कि मतलब कहीं जगह नहीं है, तो जगी झोपड़ियों के लिए जगह नहीं है, तो मतलब जो है फिर ऐसी जगह पे दूसरों को नहीं तोड़ रही है, इसके घर को क्यों तोड़ा होगा? क्योंकि जिस तरह से वो लैंग्वेज, जिस तरह से एक मर्यादा, जिस तरह से हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार है उससे हटके जो है वो बदतमीजी पे जो कर रही है वो उसकी जबान जाने वो क्यों कर रही है, वो उसके पीछे कौन स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है वो। और जबान ये है कि जिस तरह से एक्टिंग झांसी की रानी की या पंगा उसने पिक्चर को चूज किया तो उसके पंगे लेने की आदत है, उस पंगे के साथ अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही है। तो मुझे लगता है वो उसमें इंडस्ट्री का लेना देना कुछ नहीं है कि खुद जो है ड्रग की बात करती है, तो ड्रग और अपनी एज में जब वो बोलती है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्ट अपने घर से भागकर मुंबई आई, तो वो भी गलत बोल रही है, क्योंकि मुंबई जाने के बाद उसने दिल्ली में ट्रेनिंग ली और दिल्ली में बहुत से लोगों से ऐसे मिली और 3 साल मुंबई में स्ट्रगल किया और 2005 में मैंने उसे साइन किया। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में आज उसे 20 साल तो हो गए, 15 साल तो हो गए इंडस्ट्री में। तो वो जब नाबालिग जो है थी नहीं, जब बोलती है, जब मुझे मिली थी वो 23 साल की थी, आज 38 साल की हो गई। तो मुझे लगता है ये गलत जो है ना इंफॉर्मेशन गलत ये दे रही है और अपने बयान जो है महाराष्ट्र के खिलाफ दे रही है। अगर परमिशन है तो उसके तोड़ने के बाद अगर जो है कोर्ट में उन्होंने फाइल किया तो अभी तक वहां पे पेपर नहीं दिया, अभी तक फैसला हुआ नहीं है। जब होगा, अगर होगा तो गवर्नमेंट को जवाब देना होगा कि क्यों उन्होंने तोड़ा। ऐसी कौन सी राजपूत के अनटाइमली डेथ के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि वो जो उनका जो डेथ है उसने जो है सबको झंझोर के रख दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो जब खुद ड्रग ले रही थी इतने सालों से, आज उसको बोलने की क्या जरूरत पड़ी? तो उसने मतलब माहौल क्रिएट किया, माहौल क्रिएट करके मार्च में उसने ये ड्रग का इशू लिया और अपने इंस्टाग्राम में जो है ना उसने इस साल मार्च में इस चीज को सामने लाया। और उससे पहले जो क्यों नहीं लाया, जब खुद ड्रग लेती थी और खुद एडमिट किया कि मुझसे क्या बीती, तो उनको उस टाइम पे क्यों एक्सपोज नहीं किया? आज मुझे बताइए कि मेरी फिल्म उसको ऐसी मिली, महेश भट्ट के साथ 3-4 फिल्में की या दूसरे लोगों के साथ बहुत सारी फिल्में की, तो उसको बाद में मतलब उसकी तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके साथ उसने काम किया उसको बदनाम किया, तो इसके साथ कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो इंडिविजुअल बनी। और आज जो है सरकार को हमेशा तारीफ, पुलिस की, मुंबई पुलिस की हमेशा तारीफ जो है फिल्म इंडस्ट्री और पुलिस का हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार रहा है। हर साल हम दिवाली मेला करते हैं, हर आर्टिस्ट वहां पे पार्टिसिपेट करता है, खुशी खुशी वेट करता है कि दिवाली मेला आए तो हम पुलिस के लिए शो करें, जो मैंने ऑर्गेनाइज किया था इतने सालों से। तो मुझे लगता है मुंबई पुलिस अपना अच्छा काम कर रही है। अगर आज सीबीआई के पास है केस और जो इतनी जांच चीज हो रही है, तो हमें क्या सीबीआई पे, हमने सीबीआई किया तो सीबीआई पे भरोसा नहीं है। आज 3-4 एजेंसीज जो है ना इसमें, अभी इनकम टैक्स भी जुड़ गई, तो इतनी 4 एजेंसियां काम कर रही है, तो हमें अपना फेथ जो है इन बड़ी एजेंसी, इससे बड़ी तो कोई एजेंसी है नहीं,
और मीडिया जो है ट्रायल जो है चल रहा है, आरोपी खुद तय कर रहे हैं और खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो इसका जर्नलिज्म काम है, जर्नलिस्ट बन के काम करे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या कोर्ट की जजमेंट जो है लॉ एंड ऑर्डर अपने आप में नहीं लेना। आज जो है जितनी मीडिया जो है जितनी ट्रायल कर रही है, जजमेंट भी खुद दे रही है कि कौन आरोपी है। और यहाँ पे एक और एक 11 जन बन के जो है ना पूरी गवर्नमेंट को हिला रहे हैं। आज इतनी कोविड-19 के हिसाब से इतनी मारामारी लगी हुई है, लोग तहस से नष्ट हो गए हैं। आज सबके बिजनेसेस खत्म हो गए। फिल्म इंडस्ट्री के 5 लाख वर्कर जो है बेघर बैठे हुए हैं, उनकी चिंता किसी को नहीं है। आज सारी चीजें खुलती जा रही है। जब केसेस बहुत कम थे तब तो अपना इंडस्ट्री बंद रही, पूरे देश बंद था, और आज जब केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो सारी चीजें ओपन होती जा रही है। तो फिर फिल्म इंडस्ट्री को भी खोल दें, अपने सिनेमा हॉल भी खोल दें। तो ये सारी चीजें जो है ना गवर्नमेंट को भी देखना होगा कि रोजगार जो है। जानना चाहूंगी सर कि आप क्या कहेंगे सुशांत सिंह राजपूत की अनटाइमली डेथ के बारे में, आप क्या कहेंगे? आपका क्या व्यू है उस पे? इंडस्ट्री में ऐसी डेथ बहुत पहले भी हो चुकी है। पहले भी दिव्या भारती की हो चुकी है, श्रीदेवी जी की हो गई है। इन्हीं कोविड-19 में भी जो बहुत से लोग जो बेचारे परेशान थे, बहुत से टीवी एक्टर और इन्होंने बहुत टेक्नीशियंस ने साउथ में हो चाहे मुंबई में हो, हर जगह पे सुसाइड किया। जो कमजोर लोग होते हैं उन्होंने मतलब जो है इस चीज को अपनाया, लड़ाई कर नहीं पाए। अब जो है पहले तो इसे सुसाइड कहा गया, और लेकिन उसके बाद नेपोटिज्म आई, नेपोटिज्म ले आए और उस इंडस्ट्री को बदनाम किया। उसके बाद जो है अपना ड्रग्स लेके आ गए। अब अभी फिर उसके बाद मर्डर ले लिया। अब जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब तक जो है सोर्सेज के रिपोर्ट के हिसाब से जो लोग अपनी अनुमान लगा रहे हैं कि भैया आप किस तरह से ये केस है। हर तरह रोज नई नई बातें लाते हैं। आज जिस तरह से सुशांत के जस्टिस की बात चल रही थी, 3 दिन जब कंगना मतलब जो है ना इसका घर टूटा, उसके बाद कंगना चली, तो सुशांत को बेचारे को जो मतलब जो एक जस्टिस थी नहीं मिली और कंगना हो गई। मीडिया को जो सूट करता है वो दिखा रहे हैं और लोगों के पास थोपा जा रहा है कि आप जो है ना इस पे ट्रोल करो। ट्रोल में भी लोग बैठे हुए हैं जो परमानेंट वही ट्रोल कर रहे हैं जो उनको चाहिए। IT सेल्स बहुत बने हुए हैं, वही कर रहे हैं, वही लोग जो है सुशांत के लिए कर रहे हैं, वही सुशांत को बंद करके अपना कंगना को ट्रोल कर रहे हैं। ये एकदम मिली जुली साजिश है जो पूरी अपनी TRP कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मुद्दा सरकार के जो है जो प्रॉब्लम्स है उसको नहीं ले रही हैं, लेकिन मुद्दे दूसरे ले रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सारा एक प्लानिंग के तरह जो है फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है, जहां पे इनकम टैक्स से लेके वर्क से लेके इतना जो रोजी रोटी दे रहे हैं। आज दुनिया में रोजी रोटी का सबको प्रॉब्लम है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत प्रॉब्लम है। जो पर्सनली कंट्रीब्यूट किया, लोग तो कहते हैं आधी आधी सैलरी दे दो, गवर्नमेंट भी इसमें पास कर ली, लेकिन हम यहाँ पे पूरी सैलरी दे रहे हैं ताकि लोगों की जो वर्कर के हमारे पुराने वर्कर जो है ना हमारे साथ काम करे, आगे करे, लेकिन उसका कोई ख्याल नहीं रख रहा है, इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। नए टैलेंट, ये पूरी मुहिम जो है इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए, लेकिन इससे इश्यूज भी तो निकल के आ रहे हैं ना सर। नेपोटिज्म की बात आई, ग्रुपिज्म की बात आई, अभी देखिए जैसे सड़क 2 हो गया, गुंजन सक्सेना हो गया, उसको जो है कितने डिसलाइक्स मिल रहे हैं उनके ट्रेलर्स को, फिल्म को। उस पर आप क्या कहेंगे? लोगों का रोष तो निकल के आ रहा है ना। कि इंडस्ट्री को बदनाम करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप मुझे बताइए नेपोटिज्म क्या होती है? अगर अंबानी और अंदानी की भी फैमिली जो है, अगर इतना एम्पायर करके लोग पब्लिक इशू में इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और इतने अपने शेयर ले रहे हैं, अगर उनके विश्वास पे, उस फैमिली पे विश्वास रख के लोग शेयर बाय कर रहे हैं ना, अगर अपनी फैमिली वाले उसके हैंडल ना करे तो शेयर मार्केट खत्म हो जाएगी। दूसरे बिजनेस, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, मेरे बच्चे मेरे साथ काम करे, तो उसमें गुनाह क्या है? आज पॉलिटिशियन इंदिरा गांधी से, जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक ये आ गए
कितने हर पॉलिटिक्स पार्टी में जो है सारे नेता के नेता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भले बाद में वो एक्टर बन जाए। तो इसमें बुरा क्या है? अगर मैंने खेती की है तो मेरे बच्चे उस खेती को जो है जोत रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको फायदा होना चाहिए, दूसरे को क्यों होना चाहिए? और नेपोटिज्म गलत वहां पे है जब जो मेरिट वाले बच्चे हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है, मेरिट वाले जो लोग हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है, और स्टार किड्स या नेपो किड्स को बहुत जल्दी मौका मिल रहा है। धर्म जी, इतने सालों पहले धर्मेंद्र आए, क्या वो किसी फैमिली से बिलोंग करते थे? अमिताभ बच्चन आए, कभी किसी फैमिली से बिलोंग करते थे? शाहरुख खान आए, कभी किसी फैमिली से बिलोंग करते थे? सलमान खान आया तो सलमान खान का फादर जो है राइटर था, उस राइटर के बाद एक्टर बना। तो कौन सी नेपोटिज्म हुई इसमें? एक परिवार, मतलब मुझे बताइए, सारे आज कंगना जो है, मैं हिमाचल से आई, स्ट्रगल कर रही थी, मैंने उसे चांस दिया, कौन सी नेपोटिज्म होगी? तो जिसके में टैलेंट होगा वही चलेगा, जिसमें टैलेंट नहीं होगा कैसे चलेगा? हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल, हेमा मालिनी आई, आज तक वो नाम कमा रही है, राज्यसभा में आई। आज विजयंती माला बरसों से पहले, इतने सालों से जो है ना चलती आ रही है और राज्यसभा में आई। तो हेमा मालिनी मतलब जो है ना पूरी, मतलब राज्यसभा में ना आके लोकसभा चुनाव लड़ा उसने, तो मतलब एक बार नहीं, दो बार। तो मतलब आज जो है टैलेंट है तो पॉलिटिक्स में भी जा रहे हैं। हमारे एक्टर्स जो है, जब जरूरत गवर्नमेंट को पड़ती या पॉलिटिशियन पार्टी को पड़ती तो हमारे एक्टर को यूज करते हैं। आज उनको लगता है कि आज किसकी नहीं चलेगी तो उसको जो ना आप बोलो इंडस्ट्री बदनाम है, ये बहुत गलत बात है। हर बिजनेस इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ड्रग की बात आ रही है उस पर आप क्या कहेंगे? ड्रग वाला जो इशू आ रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 99% जो है फिल्म स्टार्स जो है वो ड्रग्स लेते हैं। इसका मतलब जो है जितने एक्टर्स है हमारी इंडस्ट्री में, लता मंगेशकर जो है मतलब एक भारत रत्न है, तो आज जो है वो उस इंडस्ट्री में, इस खराब इंडस्ट्री से अपना नाम कमा के, अमिताभ बच्चन पूरा नाम का, बिहार से शत्रुघ्न सिन्हा आए तो वो क्या अपना ड्रग कभी लिया? कभी देखा भी नहीं होगा। फिल्मों में अभिनय करने से को थोड़ा कि ये अभिनय करने से मतलब जो है ड्रग लेना शुरू कर दिया। आज जो है टैलेंट, अगर आपने जिस भी एक्टर का नाम आता है, आपने उनको अवार्ड्स जो है दिए, आज जो है कौशल का नाम आ रहा है कि वो ड्रग ले रहा है, आज उसकी पिक्चर जो है सरकार ने, बीजेपी सरकार ने मतलब उसकी पिक्चर प्रमोट की, हर आदमी ने किया, जोश और होश जो है चलता रहा। तो मुझे बताइए, अगर वो ड्रग लेता होता तो आईबी की रिपोर्ट उसके खिलाफ क्यों नहीं आई? आज जो है मुझे बताइए कि रणबीर कपूर अवार्ड विनर एक्टर है, हर पिक्चर उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ की, उसका वो क्या ड्रग लेगा? रणवीर सिंह हर पिक्चर में वो नेचुरल एक्टिंग करता है, वो क्या ड्रग लेके एक्टिंग करता है? तो आपको सिनेमा में ऑडियंस को नहीं दिख रही है क्या? जितने एक्टर्स जो है जिनका नाम नेपोटिज्म में लेके पिक्चर फ्लॉप कर दी, आज जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी जो है बायकॉट कर दिया। तो ये जो है इंडस्ट्री को बदनाम करके इंडस्ट्री को जो है पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश चल रही है, जिसमें कंगना रनावत का बहुत बड़ा हाथ है। आपको लगता है कि इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी ऐसे इतने सारे जो, अगर जो ये आरोप लग रहे हैं, इससे क्या इसका इफेक्ट ये होगा कि इंडस्ट्री खत्म होगी, या ये होगा कि जो मेरिटोरियस हैं, जो योग्य लोग हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, उनको मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब इंडस्ट्री चलेगी नहीं तो मौका कैसे मिलेगा? मौका तो जब इंडस्ट्री बदनाम करके, कौन माँ बाप चाहेगा कि उसका बच्चा इस गंदी इंडस्ट्री में जाए? आज मुझे बताइए कि आज जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, कौन माँ बाप जो है अपने बच्चे को जो है, बेटे या बेटी को इस इंडस्ट्री में भेजेगा? यहाँ कौन राइटर आएगा यहाँ पे? क्योंकि जिस तरह से जो है ये माहौल चल रहा है वो बहुत खराब है। यहाँ पे 5 लाख वर्कर है जिनकी रोजी रोटी का ख्याल है। इतनी कंट्रीब्यूशन आज जो है, कोरोना में भी कितने एक्टरों ने कंट्रीब्यूट किया ताकि सरकार को दे, ताकि लोगों के, गरीबों के काम आए। रिलीफ फंड में पैसे दिए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। तो ये क्या इंडस्ट्री इतनी बड़ी इनकम टैक्स देती है? आज सारी मुंबई में इंडस्ट्री जो दादा साहब फाल्के प्रेसिडेंट अवार्ड दे रहे हैं, आज जो है नेशनल फिल्म अवार्ड मिल रहे हैं, उन एक्टरों को जो है देते हैं ताकि आज 150 इयर्स कंप्लीट हुए। महात्मा गांधी जी को 2 अक्टूबर को पूरी होगी, उसके लिए पूरी गवर्नमेंट तैयारी कर रही थी। प्राइम मिनिस्टर ने सबको वहां पे बुलाया
कि अपना एडवाइस कीजिए हमें कि हमें क्या करना चाहिए महात्मा गांधी पे। तो उस टाइम आईबी, उसमें कंगना रनावत भी थी, तो उसमें आईबी की रिपोर्ट क्यों क्लियरेंस नहीं दिया? आप किस इंडस्ट्री को बुला रहे जो बदनाम है, वहां पे ड्रग लेते हैं? ये 8 महीने पहले की बात है। तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर को आईबी ने रिपोर्ट क्यों नहीं दी? कंगना रनावत ने जो 8 महीने पहले क्यों नहीं बोला? आज जो है मुझे बताइए, पूरे इतने भारत रत्न लता मंगेशकर से लेके विजयंतीमाला से लेके रेखा से लेके जया बच्चन से लेके पार्लियामेंट में हमेशा मौजूद रही हैं, कभी किसी ने इशू उठाया कि भैया हमारी इंडस्ट्री को ये खराब है? कभी किसी ने किया? क्योंकि मर्यादा उनका गहना है, उनके जो है संस्कृति हमारी, उनकी पहचान है। एक जो है नारी का मान रखा है उन्होंने, और ये जो है नारी की, झांसी की रानी बन के नारी की जो है उछाल रही है। झांसी रानी का नाम भी करती है, उस कैरेक्टर प्ले किया था, कैरेक्टर से बाहर निकलना चाहिए अभी उसे। है कि कंगना रनावत रोल प्ले कर रही है, जो भी उन्होंने आरोप लगाए उसमें किसी में भी कोई सत्यता नहीं है। नहीं है। और जो है मुझे बताइए, शराब आदि अपने घर पे पीता है तो मत अपने घर में पीता है, उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी है। कोई नींबू पानी पीता है, अब नहीं है तो अपने उसने पिया, तो आज उसका कौन सा बिजनेस हो गया? एक्टर के पास कौन से बिजनेस की कमाई है? आज एक एक्टर दूसरी पिक्चर करने के लिए तैयार नहीं है, साल में वो एक पिक्चर करना चाह रहा है या 2 पिक्चर करना चाह रहा है। आज अगर मीडिया ट्रोल हुआ, इसका मतलब वो बदनाम हो गया। ट्रोल भी जो है एक सूझी हुई जो है एक प्लानिंग है कि किसको कहां पे रखना है। जहां पे जो चाहता है वहां पे ट्रोल करता है, पैसे से हर ट्रोल हो सकता है। मुझे अपनी पिक्चर को बढ़ावा देना है तो मैं ट्रोल करवा सकता हूं, कोई भी जो है मैं अपनी लाइकिंग बढ़ा सकता हूं। ये सारी चीजें जो है प्रोफेशनली है, हर आदमी प्रोफेशनली कर रहा है। ये प्रोफेशनली कोई इंडस्ट्री को बदनाम कर रहा है सिर्फ कि एक बंदा जो है ऊपर है। आपको लग रहा है कंगना रनावत इतनी पावरफुल है कि वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को मतलब बदनाम कर रही है? आप तो किसी प्रोड्यूसर को नहीं छोड़ा जिसने उसको बढ़ावा दिया, जिसको बढ़ाया। तो इसका मतलब दूसरी तरफ से जो ना आपको देखना पड़ेगा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। जी चलिए, लॉकडाउन जैसे था, कोरोना है, आपको क्या लग रहा है? आपने खैर बताया कि इंडस्ट्री की भी जो भी है, काफी सारे वर्कर्स जो हैं विदाउट जॉब है, प्रॉब्लम्स हैं। क्या लग रहा है आगे चल के क्या होगा? जिस तरह से ये सारे इश्यूज हैं, नेपोटिज्म है, ग्रुपिज्म है, जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है जो नई फिल्में रिलीज हो रही हैं, उसके बाद जिस तरह से अभी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को लेकर जो कॉन्ट्रोवर्सीज है, क्या लग रहा है आने वाले समय में कैसा रहे, क्या होगा फिल्म इंडस्ट्री में? मीडिया से और जनता से अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के करता हूं कि मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रही है उसका अधिकार नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन, इतनी बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज काम कर रही है, जो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी एजेंसी काम है, जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती है, कोई प्रूव नहीं होता है। आप इसे जो है अपने मीडिया की बातें न सुने और अपनी बातों पे अपने अकल लगाइए। हर आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि कौन आदमी कैसा है, और नहीं है तो इंटेलिजेंट रिपोर्ट लीजिए कि कौन कहां पे खड़ा हुआ। अगर खुद के कंसर्न अगर है, जो गलत इंसान है उसको बाहर निकाल के फेंक दीजिए। और इंडस्ट्री हमेशा अपना फैसला करती आई है, अपने रूल्स जो है ना बनाते आई है। अगर हम इंडस्ट्री की एसोसिएशन इतनी पावरफुल एजेंसी है, ताकि कोर्ट में भी बहुत रेयर केसेस जाते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, हमारी एसोसिएशन जो है बैठ के अपने मेंबर्स के साथ जो है सारी चीजें सॉर्ट आउट करती है, और हम अपना फैसला खुद देते हैं और हमारे मेंबर खुशी खुशी से मानते हैं। अगर ऐसे ड्रग वाले लोग हैं, ऐसे जो है कोई बदतमीजी किससे करते हैं या कानून अपने हाथ में लेते हैं, इंडस्ट्री अपना फैसला खुद करेगी और हम अपना फैसला खुद करना जानते हैं। लेकिन निलानी साहब, आपने IND24 को अपना समय दिया, हमसे बातचीत की, और कितने सारे जो आपने पहलुओं पे जो है हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है।
तो दर्शकों, ये हमने बात की पहलाज निलानी जी से, जो कि एक बहुत ही वेल नोन प्रोड्यूसर हैं, सेंसर बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने सबसे पहले जो है साइन किया था कंगना रनावत को, हालांकि वो फिल्म नहीं बनी क्योंकि कंगना ने छोड़ दी। और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो पूरा जो अभी हो रहा है, जो घटनाक्रम है, जिस तरह से पूरे जो फोकस जो है वो फिल्म इंडस्ट्री पे है, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की साजिश है और कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है, जिसमें काम होता है, जिसमें इतने सारे लाखों लोग जुड़े हैं, वो जो है रुक जाए, बंद हो जाए। तो कहीं ना कहीं उनका कंसर्न ये है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है उसको बदनाम किया जा रहा, बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो हैशटैग एंड नेपोटिज्म विद IND24 एक ये मुहिम है जो IND24 चला रहा है। हम चाहेंगे आप भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप हमसे, आपके साथ और आपके आसपास के पास हो रही घटनाओं से आप साझा कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार और आप देखते रहिए IND24।